बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिक देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार खुश शक्ल खुश जायका सीख कबाब का पिज़्ज़ा शेयर करूँगी, जो बहुत सॉफ्ट बहुत मज़े का बनेगा और ये चीज़ पिज़्ज़ा होगा और बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी, और बहुत अच्छा बनेगा, बहुत परफेक्ट बनेगा। आप मेरा साथ दें मेरे ही किचन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस तरह का ईस्ट का पैकेट लिया है, ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे कि हाफ पैकेट यानी 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ईस्ट। आप कोशिश किया करें कि जब पैकेट खोलें तो उसको पूरे का पूरा इस्तेमाल कर लिया करें। वरना अगर यहाँ से खुला रह जाएगा तो आपकी जो ईस्ट है ख़राब हो जाएगी। हमने उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी चीनी। इनको हम इन ड्राई चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये गुनगुना पानी है जिसे हम नीम गर्म पानी कहते हैं, ये हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढाँप कर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए और हम डो गूंद सकें। अब हम पिज़्ज़े की डो गूंदेंगे। इसके लिए 3 कप हम मैदा लेंगे, 2 और 3 हमने 3 कप इसमें मैदा ले लिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये 3 कप मैदा है और इसमें 3 टेबलस्पून ही हम ऑयल डालेंगे। क्योंकि मैदा 3 कप था इसलिए हमने इसमें 3 टेबलस्पून ही ऑयल डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे वो पानी जिसमें हमने ईस्ट चीनी और नमक मिक्स करके रखा था 10 मिनट के लिए। और ये हमारी ईस्ट जो है राइस हो गई है, अब हम वो डालेंगे और अब हम इसको पहले चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जबकि हम इसको मिक्स कर रहे हैं तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये गुनगुना पानी है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, यानी नीम गर्म पानी। ये देखें जी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे, जिस तरह आटा गूंदते हैं। हमने इसको ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है, हमने इसको दरमियाने लेवल में रखना है। ये देखिए, जब जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। ये देखें, ये देखें जी। अब हम थोड़ा सा पानी और लेंगे। ये देखें, हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब क्या करेंगे कि हमने एक बोल लिया है
और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम ये डो इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, हम इसके ऊपर ऑयल इसलिए लगाते हैं कि वो इसके ऊपर सिकड़ी वगैरह ना बने। ये देखिए, हमने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है। अब हम इसको डांप कर 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे, क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न है और इसको राइस होने में वक्त लगेगा। अगर ये गर्मियों का मौसम होता तो ये आधे घंटे में राइस हो जाना था। और अब हमने इस बॉक्स को उस जगह रखना है जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो, हीट हो। तो ये हम 2 से 3 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। ये देखिए, हमारी डो को रखे हुए 3 घंटे हो चुका है और ये देखिए कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके बबल्स निकालेंगे ये अच्छी तरह से। हमने इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अब हम ये जो पिज़्ज़ा बनाएंगे हम इसके ऊपर ही स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ना इधर सर्कल बनाएंगे चिकन का। इस तरह चिकन रख के इसका एक सर्कल सा बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसका सर्कल से बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इधर से पकड़ के हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने इसको कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम फोक की मदद से इसमें थोड़े से सुराख करेंगे। ये देखिए, और हम इसे ढाँप कर 10 मिनट के लिए राइस होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको डबल राइस करेंगे। ये देखें, ये राइस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम वो स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। आप चाहे ज़्यादा करें, कम करें, या आपकी चॉइस पे है कि आप कम खाना चाहते हैं या ज़्यादा खाना चाहते हैं। ये देखिए, मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है। क्योंकि ये मैं सीख कबाब पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैं सीख कबाब रखूँगी। ये सीख कबाब होममेड है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने इसको कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, आपकी चॉइस है, आप इसमें अगर कोई वेजिटेबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी शिमला मिर्च, साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी प्याज। हमने ये टमाटर भी लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। हमने इसे मोज़रेला चीज़ डाल ली है। अब हम करेंगे इसे, हमने ओवन को 180 पे प्री हीट कर लिया है 10 मिनट। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ये देखिए, हमने ओवन में रख लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए, हमारा अच्छा सा ये बेक हो चुका है पिज़्ज़ा। अब हम क्या करेंगे कि हमने मक्खन लिया है ब्रश को और इसकी साइड्स पे लगाएंगे। और हम इसको 2 से 3 मिनट ढक कर रख देंगे ताकि इसकी ब्रेड जो है सॉफ्ट सी हो जाए। ऐसे 5 मिनट हो गए हैं।
अब हम क्या करेंगे कि पिज़्ज़े को हम प्लेट में डालेंगे, पिज़्ज़े को हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी ब्रेड बनी है, कितनी मज़े की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।